नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। जी हाँ, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ऑर्डर रैंकिंग प्लस ब्लड रिलेशन का ट्रिक और कॉन्सेप्ट। इसके पहले जो मैंने इधर उधर एक दो क्वेश्चन पढ़ाए थे उन सबको मैंने एक ही जगह लिख लिया, कोई भी मैक्सिमम नया क्वेश्चन नहीं लाया हूं। और आपको मैंने इससे पहले बता दूं, जो भी मैं इधर उधर क्वेश्चन कराता था उनको मैंने सीक्वेंस में डाल दिया। और पूरा पूरा जितना भी आपने ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन देखा है उन सब की ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, एक खुशी की बात ये है, मुझे अच्छा ये लगा कि अब कमेंट बॉक्स में 100+ लोगों ने कमेंट करके आंसर दिया है, अपनी इच्छा दिखाई है, अपना अपने 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 व्यूज शेयर किए हैं, अपना आंसर दिया है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ब्लड रिलेशन और ऑर्डर रैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका अप्रोच क्या होना चाहिए। ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है एकदम, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट हैं मैंने पूरा फोकस किया है कि आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट समझा ले जाऊं। तो चलिए, अगर आप सभी तैयार हैं तो आज के सेशन का आगाज करते हैं और देखते हैं कि कुछ नए क्वेश्चन क्या आज हमें डिस्कस करने हैं। तो चलिए शुरुआत करें। चलो दोस्तों, मैं अपनी जगह पे आ जाता हूं। ठीक है, फिर मैं आ गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कल का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि कल का होमवर्क क्या था। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं कल का होमवर्क क्या था। भाई, ये मैंने आपको दिया था काउंट करने के लिए कि इसमें कितने वर्ग हैं, आपको ये बताना है। तो चलिए बता दीजिए भाई कि इसमें कितने वर्ग हैं, देख लेते हैं। ठीक है ना, चलो ये आपका टाइमर शुरू हो गया है। अब आप मुझे बता दीजिए इसमें कुल कितने वर्ग हैं। ठीक, चलो चलो रुक जाओ, इसको थोड़ा सा टाइमर इसमें चलवा देते हैं। ठीक है, चलो, और ये रहा आपका टाइमर। चलो, अब जल्दी से आपको इसमें बताना है कि आपके पास कुल कितने वर्ग थे। ठीक है ना, बताओ कुल कितने वर्ग हैं। अब देखो, इसको गिनने का तरीका देखो। अगर मैं इसको गिनने की बात करूं कि जब इसे गिनेंगे कैसे, मैंने आपको पहले सिखाया कि एकदम इसको पहले क्लासिफाइड कर लो। क्लासिफाइड करने का बच्चा जी सेंस क्या है मेरे, जैसे इसको हम बात करें, 1 2 3 4, 2 3 4, रो कॉलम सेम है। और वर्ग निकालते समय जब रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है तो हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16 +9 +4 +1, 16 4 20, 9 29, एक कितना हो गया, 30। टोटल कितने वर्ग बने, 30 वर्ग बने। कितने वर्ग बने हैं, 30। 30 यहां पे मिल गए। अब 1 और 2 यानी 2 का स्क्वायर +1 यानी 5 यहां, कौन वाले, इनमें 5 यहां। ठीक है ना, 5 यहां, 1 और 2, 2 का स्क्वायर 1, मतलब 2 दूना 4 1 5। वैसे ही 5 यहां, 1 और 2, 1 और 2 इसी तरीके से 5 यहां, यानी यहां पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यानी टोटल कितना हो गया, 20। यानी 20 इसमें और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 50 हो गया। कितना हो गया, 50 हो गया। 50 के बाद देखते हैं, ये देखो 51, ये वाला 51 है ना। फिर ये वाला, बाहर वाला 2 और अंदर वाला 2 मिला के। ठीक है, ये कितना हो गया, 52। 52 के बाद ये क्या हो गया, 53, और एक ये वाला यहाँ पे 54। यानी यहाँ पे कुल इतने और बन जाएंगे। मैंने इनकी बात की है, आपको समझ में आ गया होगा, इनकी बात की है। यानी यहाँ पे 4 और जुड़ जाएंगे और इसमें यानी यहाँ पे 50 + 4, यानी यहाँ पे 54 विल बी द राइट आंसर। यानी यहाँ पे 54 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करते हैं 54 बिल्कुल सही जवाब होगा और आप सभी सहमत होंगे जवाब से। ठीक है, और इस बार तो भाई इतने लोग हो गए कि अगर स्लाइड में मुझे 10 स्लाइड कम से कम लग जाती है आप लोगों को ये दिखाने में कि कितने लोगों ने जवाब दिया। तो यहाँ ओवरऑल पहले तो 54 होंगे, ये बात तो कंफर्म हो गया। ठीक है ना, तो चलो आगे देखते हैं कि कितने लोगों ने भाई पूरे हिंदुस्तान से जवाब दिया है। यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि भाई इतने लोगों का जवाब आया है। संदीप मिश्रा जी से शुरुआत हुई है, खुश रहिए भैया, खूब उन्नति करिए। यहाँ पे सुधीर कुमार जी, जितने लोग हैं मैक्सिमम लोगों ने जवाब 54 दिया, बस 50, जैसे मयंक ने 50 दे दिया है तो भाई यहाँ पे मयंक बच्चा थोड़ा सा आप गलत हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे 50 जवाब आया था। ठीक, और मैक्सिमम लोगों का हर जगह से पूरे इंडिया से जितना भी आंसर आया, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में अपने मत रखे कि सर इतना आंसर होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद है। देखो यहाँ पे लिखते हैं, सर जी प्रणाम, क्या क्लास हमेशा बहुत अच्छी होती है, सभी को मोटिवेट करते हैं, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 54 विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ। 54 बिल्कुल एकदम सही जवाब होगा। ठीक है ना, तो भाई देखो ये सारे लोग हैं जिन्होंने जवाब दिया। अब चलो आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है ना,
सेशन की शुरुआत कर देते हैं। ये आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। भाई यहां तक वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने आंसर दिए हैं, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है ना। तो भाई यहां से आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपका टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसको सोचना है और इसको आता आपको जरूर है, लेकिन इसको हम अब तुरंत कैसे करेंगे। छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान देने वाली बातें होंगी जिन्हें हमको एक एक चीज करके सोचना चाहिए। अब देखो उसने बोला कि एक पंक्ति है, उसने बोला राहुल लेफ्ट हैंड साइड से 10th है और राइट हैंड साइड से 15 है। हम आगे पढ़ते ही नहीं और सीधा आंसर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें छोटी छोटी बच्चे जी सोचने वाली होती हैं। क्या होती हैं कि राहुल लेफ्ट हैंड साइड से अगर 10th है, तो अगर राहुल लेफ्ट हैंड साइड से अगर 10 है तो ये हो गया, मान लो राहुल ये इधर से क्या है 10 है, चलो ठीक है, और राइट हैंड साइड से 15 है, राइट हैंड साइड से 15 है। तो आपने कहा कि सर T=L+R-1, यानी ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं सर तुरंत। हमने कहा अच्छा, तो बोले कि यहाँ पे ये 10 हो गया प्लस 15 हो गया और एक घटा दिए तो 10-15 कितना हो गया 25 हो गया, 25 में एक गया सर 24, हमारा जवाब सही हो जाएगा। लेकिन क्या 24 जवाब सही होगा? सावधानी हटी परेशानी बढ़ी। मतलब क्या है कि अगर आपसे बोला जाए कि राहुल 10 राहुल ही 15, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं तो आप जवाब दे दोगे। लेकिन उसने बोला कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, इसलिए यहां पे लड़के लड़कियों की संख्या आप नहीं बता सकते। आंसर CND हो जाएगा कि हम तय नहीं कर सकते। यहां पे 24 बिल्कुल जवाब नहीं होगा। तो जिनका 24 आया है उनको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम में इन्हीं छोटी छोटी बातों का हमें विशेष ध्यान करना होता है। जब इस तरीके का कॉमन टॉपिक पढ़ाता हूं बच्चा जो बैंक और SSC दोनों में है, तो याद रखना ऑर्डर रैंकिंग है, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस बैंक में इसकी पजल आने लगती है। तो इसका मतलब है कि आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे CND होगा, क्यों? क्योंकि मैं ही 10 मैं ही 15, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां आप ये नहीं बता सकते, लेकिन कितने लोग हैं आप वो बता सकते हैं। लेकिन उसने इंटेंशनली लड़कों के बारे में पूछा, इसलिए यहां पे CND जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार। चलो यहां पे बताओ A का B से क्या संबंध है। 30 सेकंड दूंगा, पूरा 30 सेकंड दूंगा, दूसरा एक और 15 सेकंड दूंगा। एक 15 सेकंड आपको और देता हूं। अब जरा सोचो, मैक्सिमम लोग आपको सिखाते होंगे ब्लड रिलेशन, जब आपको पढ़ाए होंगे तो आप सीधे बोल देंगे कि ए अंत में है और ए के आगे कोई रिलेशन नहीं है। जैसे M परसेंटेज मतलब M बेटा है A का, तो A माँ या बाप कुछ भी हो सकता है। तो लोग बोलेंगे कि सर इसका CND जवाब होता है क्योंकि A का जेंडर क्लियर नहीं होता। ये क्वेश्चन मेरे कराने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात 1000% सही है कि A का जेंडर क्लियर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी परिस्थिति बनाएगा वो कि ना चाहते हुए भी A का जेंडर खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो ये मानसिकता निकाल दीजिए कि अंत से अगर आगे की तरफ पूछे तो A का जेंडर क्लियर नहीं होगा। नहीं क्लियर है, ये कंफर्म है, क्वेश्चन में तो नहीं दिया, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति बनाएगा कि अपने आप क्लियर हो जाएगा। जरा देखिए, B#E का मतलब क्या है? B#E का मतलब क्या है? A इज अ फादर ऑफ B, यानी B इज अ फादर ऑफ E, ठीक है। B इज अ फादर ऑफ E, चलो ठीक है, B इज अ फादर ऑफ E। आगे देखते हैं, एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब होता है सिस्टर, यानी E इज अ सिस्टर ऑफ M। E क्या है? सिस्टर है M की, यानी ये दोनों बहन भाई हैं, ये दोनों बहन भाई हैं। और इनका पिता कौन है? B। अब आगे बोला परसेंटेज M इज अ सन ऑफ A। M किसका बेटा है? A का बेटा है। तो देखो यहां तक के क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये बात एकदम सार्वभौमिक सत्य है कि A का जेंडर नहीं क्लियर है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा कि अपने आप क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखो, B पिता है E का, E बहन है M की और M बेटा है A का। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये पिता है तो इसको माँ ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। तो A का जेंडर क्लियर हो गया। और पूछा जाए कि A हाउ इज A रिलेटेड टू B? A इज अ वाइफ ऑफ B, यानी ये उसकी पत्नी होगी। अब ये क्वेश्चन कराने का मेरा ध्येय क्या है? सिर्फ मैं इतना चाहता हूं बेटा जी कि इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपको एक शॉर्टकट बताने के चक्कर में बता दिया जाता है कि पीछे से आगे की तरफ पूछे तो एलिमेंट का जेंडर अनडिफाइन होता है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन एग्जामिनर हमसे भी जहां हम सोचना खत्म करते हैं वो वहां से शुरू करता है। वो ऐसा बाय डिफॉल्ट दे देगा, देखो कुछ नहीं हो, आप सिर्फ ड्रॉ करोगे, बाय डिफॉल्ट A का जेंडर क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे जवाब आ जाएगा।
बोलो बात सही है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे वाइफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाइफ विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो इसमें बताओ। क्वेश्चन करने का बेटा जी एक तरीका होता है, ठीक है ना? फिर से दे रहा हूँ, जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन करने का एक तरीका, एक चलन होता है जिसको आपने आदत में बना लो कि हमें हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही देखना है। ठीक है ना? अब जरा सुनना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन देता है तो थोड़ा सोचो कि उसने बोला कि ए बाएं तरफ से कितना है, ए इज अ, यहाँ पे क्या बोला, ए इज अ 12th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ए इज अ 12th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, चलो ठीक है। बी इज अ 16 फ्रॉम द राइट, बी इज अ 16 फ्रॉम द राइट, 16 फ्रॉम द राइट, 5% बिटवीन देम, 5 लोग बीच में बैठे हैं। ठीक है, ये 5 लोग, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, जब भी एक बात याद रखना, बीच के लोग हमेशा छोटी वाली रैंक से 2 या 2 से ज्यादा कम होंगे, तभी मिनिमम नंबर निकाला जा सकता है। यानी बीच के लोग 2 या 2 से ज्यादा कम हो। ठीक है, दूसरे तौर पे कहें कि जो बीच में लोग बैठे हैं वो छोटी वाली रैंक से, 16 12 में छोटा कौन, 12, तो बीच के लोग एक कम नहीं होने चाहिए, ना ही उसके बराबर ना ही उससे ज्यादा। तो उस मतलब अगर 12 है तो बीच में 11 नहीं होने चाहिए, ना ही 12, ना ही 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी जो बीच में लोग हैं वो छोटी वाली रैंक से 2 या 2 से ज्यादा कम हो। ठीक है, तभी मिनिमम निकल सकता है। यहाँ ऐसा है तो मतलब यहाँ पे 2 आंसर आएंगे, एक मैक्सिमम आएगा और एक क्या आएगा, मिनिमम आएगा। एक मिनिमम एक मैक्सिमम, ठीक है ना? एक मिनिमम एक मैक्सिमम, बोलो बात सही है। अब मैक्सिमम कैसे निकालते हैं कि लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट बराबर मैक्स, टोटल कौन सा, मैक्सिमम वाला। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 12 प्लस 5 प्लस 16 बराबर क्या होगा, 16 5 21, और 21 में यहाँ पे जोड़े तो यहाँ पे कितना आ जाता था, 33, यहाँ पे 33 आ गया। लेकिन 33 क्या है, मैक्सिमम नंबर है। उसने बोला कि कुल संख्या क्या है, ना उसने मैक्सिमम पूछा ना मिनिमम पूछा। ठीक है, अब मैंने ये तो 33 दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बोला मिनिमम कब नहीं निकलेगा। मेरे साथ दोहराओ, मुझे जल्दी से बताओ। अगर किसी ने कोई परिस्थिति बोली, किसी ने कहा भैया जी मिनिमम कब नहीं निकलेगा, तो बता लोगे कि नहीं सारे लोग? कोई भी रैंक बोले, राम इतना श्याम इतना, तो दोनों में जो छोटा है उसको पकड़ लो। किसी ने कहा मिनिमम कब नहीं निकाला जा सकता, कब केवल मैक्सिमम निकलेगा। केवल मैक्सिमम कब निकलेगा, जब 2 रैंक दी होगी, एक छोटी एक बड़ी, कभी भी रैंक सेम नहीं देता। तो जो छोटी हो उसको पकड़ लो। 12 16 में छोटा कौन, 12। तो अगर बीच में 11 होता, यानी सिर्फ एक कम, या छोटी वाली रैंक के बराबर, या 12 या 13 14 15 16 17 18 19 20 होता, तो मिनिमम कभी नहीं निकाला जा सकता था। बीच के लोग छोटी वाली रैंक से 2 कम हो या 2 से ज्यादा कम हो, ना उससे एक कम होना चाहिए, ना ही उसके बराबर ना ही उससे ज्यादा। तो यहाँ 5 2 या 2 से ज़्यादा कम है, यानी मिनिमम निकलेगा। अब मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है कि मिनिमम बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस टू, मिड प्लस टू। अब मेरी बात एक गौर से सुनना कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन करते समय, कभी भी फॉर्मूले से ज्यादा अगर आपको इसी फॉर्मूले को पारिवारिक रूप से समझा दिया जाए तो मजा आ जाएगा। यानी आज के बाद कभी भी कोई मिनिमम निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे, कुछ भी हो, राम इतना श्याम इतना, बीच में इतना, बीच वाले में तुरंत 2 जोड़ दो, बीच वाले में कुछ भी लिखाओ। अगर मिनिमम निकाला जा सकता है तो, और कोई कहे मिनिमम निकालो, तो कभी भी राम इतना श्याम, बीच में चाहे जो लिखा उसमें 2 जोड़ दो। 5 2 7, 7 हो गया, बोलो हाँ है ना? अगल बगल वाली रैंकों को जोड़ लो, 12 और 16 कितना हो गया, 12 16 कितना हो गया, 6 2 8 यानी 28, और 12 16 कितना हो गया 28, और दोनों रैंकों को जोड़े कितना हो गया 7, 28 में से 7 घटा तो 21 देखो आ गया। अब आप इसमें फॉर्मूले पे भी रखोगे तो वही आएगा, अगर आप फॉर्मूले पे भी रखोगे तो वही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप रखोगे 12 प्लस 16 माइनस, और मिड में क्या है 5 प्लस 2, तो भी वही आएगा। लेकिन अब आप इसको करने से अच्छा मोटा मोटा कर लो ना, बीच वाले में 2 जोड़ दो, कुछ भी लिखो। कितना प्रैक्टिकल, फॉर्मूला ही याद ही नहीं करना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। किसी ने कहा भाई मिनिमम निकालो, बीच वाले में तुरंत 2 जोड़ दो, 5 2 7, अगल बगल वालों को जोड़ लो, लेफ्ट प्लस राइट, यानी 12 प्लस 16 कितना हो गया 28, 28 में से 7 घटा तो सीधे आ गया आंसर। तो ये याद हो जाएगा आपको, इंटेंशनली इसको ऐसे ढक के याद नहीं करना। तो मिनिमम मिनिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस, इस तरीके से रटना नहीं पड़ेगा। बीच वाले में 2 जोड़ा, अगल बगल वालों को जोड़ा, झम से आपस में माइनस कर दिया, जवाब हो गया 21। और यहाँ पे 33 21 दोनों है, और इसलिए या तो 33 आएगा या तो 21, इसलिए यहाँ पे चौथा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करते हम सब हैं, लेकिन हम सबका एक अप्रोच बताता है कि हम क्वेश्चन के प्रति कितना सजग हैं। ठीक है ना? जल्दी से इसका बताओ।
इस तरीके के क्वेश्चन में एक मोटी बात जान लो, जब पूरे क्वेश्चन में केवल एक ही नाम दिया गया हो, देखो अनुराधा के सिवा पूरे प्रश्न में कोई नाम नहीं है, क्या सुना मेरे मुंह से कि जब भी पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नाम दिया गया हो तो धीरे से इसको लिख लिया करो L+R-1, लेकिन कब, जब पूरे प्रश्न में केवल एक ही नाम दिया गया हो, पूरे प्रश्न में सिर्फ एक ही नाम दिया गया हो। तो अब क्या करेंगे, टोटल की जगह कितना लिखेंगे, टोटल कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अनुराधा का लेफ्ट हैंड साइड से कितना दिया हुआ है 13, और अनुराधा का ही राइट हैंड साइड से पूछ रहा है, बोलो हाँ या ना, अनुराधा का राइट हैंड साइड से ही पूछ रहा है। तो अब जरा समझो कि अगर यहाँ पे टोटल हमने कितना रख दिया 20, लेफ्ट हैंड साइड से कितना लग दिया 13 प्लस R-1, अब हम क्या करेंगे 20 माइनस 13 प्लस 1 बराबर R, बोलो बात सही है। अब जरा सोचो 20 में से 14 घटा दो, 20 में से अगर हमने 14 घटा दिया तो R बराबर कितना हो गया, R बराबर 6 हो गया, बोलो हाँ या ना। तो अगर एक बात बताओ कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर दिया, इस तरीके के क्वेश्चन अगर दिए गए हों कि आपसे बोला जाए, सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, अच्छा सॉरी सॉरी यानी 20 में से ये कितना गया 7 गया, 7 में से 1 जुड़ेगा 8 हो जाएगा, बॉटम ऑफ लगाना R इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 8, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8 सही हो जाएगा। क्यों, L+R-1 लगा दो भाई, 20 में से 13 घटाओगे 7 बचेगा, 1 जोड़ दोगे 8 हो गया। अब ये चीजें प्रैक्टिकल करना सीख जाओ, यानी ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब पूरे प्रश्न में केवल एक ही व्यक्ति का नाम दिया गया हो, ठीक है ना। चलो इसका जवाब अब जरा सोचो, इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, यानी एक होता है ना प्रोफेशनल क्वेश्चन सॉल्व करना, उसने बोला इन अ रो ऑफ फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, ए बाएं तरफ से 16वां है, तो ए जो है वो बाएं तरफ से 16वां है, बना लिया, चलो ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंड सी इज 16 फ्रॉम द राइट, जो सी है वो क्या है 16 फ्रॉम द राइट है, बना लिया, चलो ठीक है। फिर बोला बी who is 4 to the right of A, B who is 4 to the right of A। अब जरा समझना, B who is 4 to the right of A अगर बोला तो 4 to the 1 2 3 4, यानी यहाँ पे B हो गया, B is 4 to the right of A हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, एंड इज 5th to the left of C, और इसके क्या है 5th है, यानी 1 2 3 4 और ये 5। अब जरा देखो B जो है A के राइट हैंड साइड चौथा था, तो 1 2 3 4 चौथा, बी जो है वो सी के लेफ्ट हैंड साइड पांचवा था, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इन सबको अगर हम जोड़ लें तो, अब जरा सबको जोड़ के देखो 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 40 बिल्कुल सही जवाब हो गया। मतलब क्या 16 16 32 हो गया, 32 के बाद 33 34 35 36 37 38 39 और 40, यानी 40 बिल्कुल सही जवाब हो गया, शानदार। अब बताओ ऑर्डर रैंकिंग में इससे ज्यादा तो एसएससी में आने से रहा, इससे ज्यादा तो आने से रहा। अब जल्दी से यहां पे बता दो क्या होगा, जल्दी से सोचो। क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए, यानी क्वेश्चन में मेच्योरिटी दिखनी चाहिए। किसी ने बोला राम इतना श्याम इतना कुल कितना, नहीं बताऊंगा। किसी ने कहा अरे सुन तो लो, नहीं बताऊंगा, बोला तो क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि डेटा इज नॉट सफिशिएंट फॉर द आंसर, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। आई मीन टू से कि वेदांश लेफ्ट हैंड साइड से 10th है, ठीक है, राहुल राइट हैंड साइड से 8th है, राहुल राइट हैंड साइड से 8th है, ठीक है। अब पूछा कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, मान लो बीच में 1.5 लाख आदमी बैठा हुआ, तो बीच में 1.5 लाख आदमी बैठा हुआ, फिर क्या करोगे। इसका मतलब है कि हमें कभी भी 2 नाम दे दे, इस धरती पे कोई माइकलाल टोटल नंबर तब तक नहीं बता सकता अगर उसके मुंह से 2 नाम निकला, राम इतना श्याम इतना, बबलू इतना मुन्नू इतना, पिंटू इतना पप्पू इतना, अगर 2 नाम बोला तो उसको कहना पड़ेगा हाउ मेनी पर्सन बिटवीन देम। इफ वी डोंट हैव हाउ मेनी पर्सन बिटवीन देम, देन आंसर शुड बी डेटा इज नॉट सफिशिएंट, आंसर इज नॉट शुड बी द कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन नहीं होगा। अगर यहां पे दे देता कि 3 लोग बीच में बैठे हैं तो आंसर हो जाता कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आता
होता, यानी हमारे पास दो आंसर हो जाता, तो हो जाता कैन नॉट डिटरमाइन, बट वी डोंट नो हाउ मेनी पर्सन बिटवीन देन आंसर शुड बी, आंकड़े अपर्याप्त है, यानी डेटा इज नॉट सफिशिएंट फॉर द आंसर। तो दोस्तों इस चीजों को जरा समझो, कोई क्वेश्चन कोई देखो ना तो आपके सॉल्व करने के तरीके से वो समझे कि यार क्या मेच्योरिटी है बंदे में, यार क्वेश्चन एकदम ऐसे टाक से पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा इज नॉट सफिशिएंट फॉर द आंसर। चलो यहाँ पे आंसर बताओ क्या होगा। अब जरा सोचो जवाब क्या होगा। अब यहाँ पे उसने फिर से वही बोला, अभी यही क्वेश्चन कराया है, अभी यही क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल सही है। अभी तक क्या था, आंकड़े पर्याप्त नहीं थे क्योंकि हमें ये नहीं पता था बीच में कितने लोग हैं। अब तो उसने बोल दिया ना कि राम यहाँ से, वेदांश जो है यहाँ से 10 है, राहुल यहाँ से 8 है, राहुल यहाँ से 8 है, 5 लोग बीच में बैठे हैं। अब तो उसने पूरा बोल दिया। अब बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बोला था, अच्छा सब लोग जल्दी से जो जो मुझे सुनना है भाई जल्दी से रिवाइज कराओ कि मिनिमम कब नहीं निकल सकता, मिनिमम कब नहीं निकलेगा। दो रैंक होगी, एक छोटी एक बड़ी, पकड़ेंगे किसको, छोटी वाली को पकड़ेंगे, किसको, छोटी वाली को। बड़ी क्यों नहीं पकड़ेंगे, वो तो तिरपाल है मेरे दोस्त, वो तो कहीं पे भी तुम बिछा के सो जाओगे, वो तिरपाल है, वो तो ढक ही लेगा भाई। ऐसे ऐसे क्रॉस करते हैं तो हमें कवर करना होता है ना। तो अब जरा सोचो, इधर से 10 इधर से 8। अब किसी ने पूछा कि ये बताओ कि मिनिमम निकाला जा सकता है कि नहीं, पहले ये बताओ हाँ या ना। तो अब हाँ तो क्यों, क्योंकि छोटी वाली रैंक से बीच वाला दो या दो से ज्यादा कम है, दो कम है या दो से ज्यादा कम है। बीच के लोग छोटी वाली रैंक से ना एक कम हो ना उसके बराबर हो ना उससे ज्यादा हो। 8 है, अगर बीच में 7 होता कोई माइकलाल मिनिमम नहीं निकाल सकता था, तीनों को जोड़ना पड़ता। 8 होता तो भी नहीं, 9 10 11 12 तो भी नहीं, यानी यहाँ पे बीच में 6 5 4 3 2 1 कुछ भी हो, दो या दो से ज्यादा कम होना चाहिए। तो पहली बात तो मैक्सिमम निकाल के हम देखें, लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट बराबर 10 8 18 5 23, 23 हो गया, तो वो तो हमारे पास दिया हुआ है। मिनिमम फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो पता चल दिया, पिछले वाले अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था फॉर्मूला, लेकिन नहीं कैसे निकालेंगे, बीच वाले में झम से दो जोड़ दो, बीच वाले में दो जोड़ दो, दो जोड़ दो, 5 2 7, बीच वाले में दो जोड़ दो, अगल बगल वालों को जोड़ जोड़ लो, 10 8 18। अब सोचो 10 8 18, अब 18 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, यानी 11 हो गया, है ना। कोई फॉर्मूला रख के नहीं किया, कैसे मिनिमम निकाला, बीच वाले में दो जोड़ दिया, 5 2 7, अगल बगल वालों को जोड़ लिया, 10 8 18, 18 में से 7 क्या, कितना बचा, तुरंत 11 हो गया। यानी कोई फॉर्मूला लेके वैल्यू पुट करना। A4 साइज हमारे लिए बहुत ज्यादा जगह है, इतना तो हमारे लिए कम पड़ जाता है, ठीक है ना, मतलब जगह ज्यादा पड़ जाता है, ठीक। तो आशा करते हैं 11 23 दोनों है, इसलिए यहाँ पे CND हो जाएगा। तो CND और DNS में फर्क पता चल गया कि नहीं, CND किसे कहते हैं, DNS किसे कहते हैं, दोनों में फर्क पता चल गया, ठीक है ना। चलो अब यहां पे आंसर बताओ। चलो बताओ। अब यहां पे अगर बोला जाए ABC तीन एक पंक्ति में खड़े हैं, चलो ठीक है, जहां AB के बीच में 5 है, तो A और B के बीच में 5 है अगर, तो हम बना लेते हैं, चलो भाई ठीक है, चलो बनाते हैं। AB के बीच में कितना है, 5 है, तो A और B के बीच में 5 बना लेते हैं। 1 2, यहाँ पे बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5, A और B के बीच में 5 है, ठीक है। 5% बिटवीन बी एंड सी, पाँच कितने लोग हैं, देर आर क्या बोला, 3%, देर आर 5% बिटवीन ए एंड बी, देर आर 8% बिटवीन बी एंड सी, 8 लोग बी और सी के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सी, चलो ठीक है। if 3% ahead of C, only 3% ahead of C, यानी 1 2 3, only 3% ahead of 3 and 21% behind of A, 21 लोग A के पीछे हैं, 21 लोग A के पीछे हैं, ठीक है ना। तो अब किसी ने पूछा टोटल नंबर बताओ, तो सो इजी, 21 हो गया, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 और 40 हमारा आंसर हो गया। तो किसी ने कहा रुक जाइए, कहाँ से आंसर हो गया। हमने कहा ऐसा क्यों बोले सर, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। हमने कहा अरे क्या हो गया, बोले सर वो क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ दिस लाइन, मिनिमम नंबर है। आप 40 बोले तो एकदम फैला के तो बैठाएं। अब 40 से ज़्यादा, जैसे सपोज करो, मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे सपोज करो
ये एक पेपर है, ठीक। अब ये 40 है, इससे ज़्यादा खींचोगे तो फट जाएगा, यानी मैक्सिमम 40 है, ये 40 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 40 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर खींचोगे तो ऐसे फट जाएगा, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं होगा। मिनिमम क्या है, मिनिमम ये है, मिनिमम ये है, ठीक है ना। अब इससे चाहे जितना दबा दो इससे कम होगा ही नहीं। अब इससे ये मिनिमम है, यानी अब इससे कम होगा नहीं। तो मैक्सिमम तो 40 पता है, मिनिमम मतलब अब इससे कम होगा ही नहीं। अब इससे तो कैसे निकालेंगे, जरा देखना कि उससे कम किया ही नहीं जा सकता, यानी एकदम कम से कम में इतने लोगों को बैठाना है। यानी इस परिस्थिति को, यहाँ से लेके यहाँ तक दी गई परिस्थिति को आपको कम से कम में बैठाना है। तो चलो देखते हैं, तो क्या करते हैं, बी और सी के बीच में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बी और सी के बीच में 8 है। तो ए बी के बीच में 5 है, तो हमने क्या किया, एक के ऊपर एक ऐसे बैठा दिया। जैसे का एक काम करो, चलो बच्चा गोदी में लो, ऑटो में होता है ना, बस में होता है ना, जब और सवारी मिल जाती है, एक काम करो, चलो बच्चा गोदी में लो, तो खिड़की से बाहर थोड़ी ना फेंक देते हैं, या तो मम्मी ओवरलैप करती है या तो पापा ओवरलैप करते हैं। यानी अब सब एक के ऊपर एक आ जाएंगे। ए और बी के बीच में 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, तो ए कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ गया। सी के आगे केवल 3 लोग हैं, तो सी के आगे 3 लोग हो गए। ए के पीछे 21 लोग थे, तो 21 20 19 18 17 16, यानी ये इधर हो गया 15, यानी 15 बचे। अब 20 ए के पीछे 21 हो गए कि नहीं, देखो 15 16 17 18 19 20 21। अब इनको गिन ले, देखें कितना हो गया। अब देखो पूरी वही कंडीशन फुलफिल हो रही, ए बी के बीच में 5, 1 2 3 4 5 है, बी सी के बीच में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सी के आगे 3 है, ए के पीछे 21 15 16 17 18 19 20 21 21 है। यानी अब इसको गिने कितना है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी मिनिमम कितना हो गया भाई, 28 हो गया। मिनिमम कितना हो गया, 28 हो गया। यानी 28 भी है यहाँ पे, 40 भी है, बोलो हाँ या ना, 28 भी है 40 भी है, लेकिन क्लिक क्या होगा, 28 होगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम 28 होगी, 28 होगी, 28 होगी, 40 नहीं होगा, 40 नहीं होगा। बोलो बात सही है कि नहीं, आंसर क्या होगा, 28 सही होगा। क्या सही होगा, 28 बिल्कुल सही होगा। चलो इसका जवाब, अब आपसे पूछा कि सानिया एक पंक्ति की स्थिति बाएं छोर से 15 है, तो सानिया लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, 15 है। सानिया लेफ्ट हैंड साइड से 15 है, ठीक है। कविता राइट हैंड साइड से 35 है, कविता राइट हैंड साइड से 35 है, कविता राइट हैंड साइड से 35 है, ठीक है। 14 लोग बीच में बैठे हैं, 14 लोग बीच में बैठे हैं, ठीक है ना। तो पता करें पंक्ति की कुल संख्या क्या है। तो अब क्या इसमें भी दो आंसर आएगा, दो आंसर आएगा। क्या आएगा, एक मिनिमम एक मैक्सिमम, क्या आएगा। अब जरा सोचो, मैंने पहले आपसे क्या बोला कि जब भी ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन पूछो अपने आप से पूछो क्या इसमें मिनिमम निकाला जा सकता है, आप खुद से पूछो, है ना। तो आपने खुद से पूछा क्या मिनिमम निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास दो रैंक है, एक 15 एक 35, छोटा कौन है, 15 35 में छोटा कौन है, जी हाँ 15 छोटा है, 15 छोटा है, ठीक है 15 पकड़ लिया। अब बीच वाले लोग कितने कम होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा कम होने चाहिए। यानी 15 है तो बीच में 13 होता, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कुछ भी होता, बर्दाश्त कर लेता। लेकिन छोटी वाली रैंक से बीच वाला ना एक कम हो ना उसके बराबर हो ना उससे ज्यादा हो। यानी मिनिमम कब नहीं निकलेगा, फिर से मेरे साथ एक बार बताओ, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, फिर से सोचो। मैंने कहा दो रैंक होगी, बोलो हाँ या ना। अब दो रैंक में क्या है कि एक छोटी एक बड़ी, है ना। अब जैसे एक 15 एक 35, तो पकड़ेंगे किसको, छोटी वाली को। क्यों, क्योंकि ये तो तिरपाल है ना, ये तो ढक ही लेगा, ये तो आराम से ढक लेगा, इसमें मुझे दिक्कत नहीं, तिरपाल है। छोटा कौन है, 15। अब 15 ढकेगा कि नहीं इस बात का संशय है मुझे। तो 15 से छोटा क्या, 14, है ना। और कितना कम है, एक कम है। और मैंने कहा मिनिमम कब नहीं निकाला जा सकता, जब छोटी वाली रैंक से बीच वाला एक कम हो या उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो। मतलब 15 हो, अगर 15 छोटी रैंक है तो बीच में ना ही 14 हो ना ही 15 हो ना ही 16 17 18 19 20 21 22, यानी बीच वाले लोग हमेशा दो या दो से ज्यादा कम होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसका सिर्फ एक ही जवाब आएगा कि यहाँ पे 35 14 और 15 इनको जोड़ दो, 5 5 10 4 14, और यहाँ पे आ गया, यानी फिर
तीनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10 4 14 और 3 2 5 1 6 64 आ जाएगा। यानी यहाँ CND की जगह नन ऑफ दीज मान लो, थोड़ा ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है ना, नन ऑफ दीज, ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, सिर्फ तीनों को जोड़ दो वही जवाब सही होगा और कुछ भी सही नहीं होगा। ठीक है ना, यानी इसमें मिनिमम नहीं निकलेगा, इसका सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा कि तीनों को जोड़ दो बस। तो आशा करते हैं आप, मेरी बात आप तक पहुंच गई, मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जल्दी से बताओ। एक आदमी और महिला एक प्रतीक्षा कक्ष में बैठे हैं। ठीक है, अगर मनुष्य की सास महिला की सास की माँ है तो पुरुष महिला से कैसे संबंधित है? ठीक है ना, पुरुष महिला से कैसे संबंधित है? आप जरा सुनना, एक आदमी और महिला, मुझे मतलब नहीं है, बस अब आगे से पढ़ो। अगर मनुष्य की सास, एक साथ नहीं पढ़ा जा, दोस्तों आप कंफ्यूज क्यों हुए? क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन बार बार ऐसे पढ़ रहे हो। अगर मनुष्य की सास महिला की सास की माँ है, मनुष्य की सास महिला की सास की माँ है, कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे, या सोचने में बहुत ज्यादा टाइम ले लो। तो सुनो मेरी बात, उसने बोला अगर मनुष्य की सास, तो पहले मनुष्य बनाओ, बाइज्जत मनुष्य बनाओ, यानी उस मनुष्य को बनाओ। मनुष्य की सास, तो ये लो मनुष्य की सास। अब रुक जाओ, ठीक है, रुक गए, मनुष्य की सास बन गई। अब आगे क्या बोला है? महिला की सास, तो पहले महिला बना ले और उसकी सास बना ले। कोई माइकलाल अगर कह देना कि सर आंसर नहीं आ रहा है, तो जो कह दोगे ना वो सर हार जाऊंगा, क्योंकि जरा चलन होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। महिला की सास ये बना लिया बस। अब उसने बोला मनुष्य की सास बना लिया, महिला की सास बना लिया, की माँ है। अब जरा सोचो, ये जो मनुष्य की सास है, ठीक है, वो महिला की सास की ये माँ है ना, तो स्वाभाविक सी बात है ये महिला को यहां आना पड़ेगा, उसकी सास को यहां आना पड़ेगा, तब इसकी सास इसकी माँ बनेगी। पीढ़ी भाई, ये मान लो ये महिला है, ये महिला है, बोलो हाँ या ना, और ये उसकी सास है, बोलो हाँ या ना, ये उसकी सास है। और उसने बोला कि जो मनुष्य, यानी इस मनुष्य की जो सास है वो महिला के सास की ये माँ है। ये माँ है किसकी? महिला के सास की। तो महिला यहां आ गई, महिला यहां आ गई, बोलो हाँ या ना, उसकी सास यहां आ गई, बोलो हाँ या ना, उसकी सास यहां पे आ गई। बोली बात सही है कि नहीं? उसकी सास यहां पे आ गई। अब जरा सोचो कि लड़के मनुष्य की सास महिला के सास की क्या है? माँ है। तो इसका मतलब कि इसकी, अब देखो, इसकी सास इसकी माँ है, मतलब दोनों पति पत्नी हो गए। ये आपको समझ में आया कि नहीं? जितना कहा उतना मैंने बना दिया कि मनुष्य की सास ये क्या है? मम्मी है, किसकी? महिला के सास की माँ है। तो महिला के सास की माँ इसकी सास है, यानी आपस में पति पत्नी हो गए। तो मतलब ये अगर इसकी सास है तो ये इसके क्या हो गए? ससुर हो गए, ससुर हो गए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, एकदम एकदम सही जवाब है। तो आशा करता हूं समझ गए होगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर बना दो दोस्तों, कहीं जरा सा भी जगह ही मत दो सोचने की, ठीक है ना। अब ये एक बहुत पुराना क्वेश्चन है जहां पे आपका ये था कि इस पंक्ति की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे ये आपका HW है, इसके बाद का भी यहाँ पे 22 कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 22 कर लेना और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑप्शन मेंटेन कर लेना, एक CND रहेगा, ये यहाँ पे 30 कर लेना और यहाँ पे 22 कर लेना, ठीक है। ये आपका HW है, ठीक है ना, ये आपका HW है कि यहाँ पे जवाब क्या आएगा, ठीक है, कि ये आपको आंसर करना है, ठीक है। आपका HW है। और दूसरी बात, एक HW ये है और अगला एक HW जो है ये तो इजी हो जाएगा, इसका जल्दी से अभी जवाब दे दो, लेकिन एक HW है, एक जवाब ये दे दो, फिर हम आगे क्लास खत्म करेंगे। जल्दी से इसका एक जवाब दे दो, फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी से जवाब दे दो। वो आपका होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो कई बार कराया है, जो लोग मेरी क्लास किए होंगे ना वो बोलते हैं अरे सर ये तो पुराना क्वेश्चन है, सर ये तो कई बार कराया है। लेकिन जो नए लोग हो, ऐसे क्वेश्चन से अनजान हो, इसी तरीके के क्वेश्चन और मॉडिफाई हम करेंगे। लेकिन पहले अभी देखो यहाँ पे बोला ना, ये सब आराम से 20 है, और जैमिनी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, 6 है। आलिया जो है वो राइट हैंड साइड से 8 है, तो 8 6 कितना हो गया, 14, और 20 में से 14 चला गया, कितना बचा, 6 बचा, बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो ये 6 हो गया, ये तो चलो ठीक है, ये तो ईजी था, 6 बिल्कुल हो गया। चल, लेकिन ये आपका होमवर्क है,
22 है, 25 है, 30 है, कैन नॉट डिटरमाइन। ऑप्शन थोड़ा सा बना लेना, 22 है, 25 है, 30 है, ठीक है ना, ये ऑप्शन है। और HW है आपका, ये आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में दिखाओगे। याद रखना, इस बार कमेंट प्लस में 100+ लोगों ने जवाब दिया था, 100+ लोगों के जवाब थे। और जब आप कमेंट कर रहे थे, और कल की स्पीड तो यार तारी भाई बहुत ही, कल आप लोगों की स्पीड बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे जो लोग भी मुझे सुन रहे हो, अब एक बार सुनना कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। रेगुलर, अब मिसिंग नंबर में अगले क्लास पढ़ाऊंगा। सारे बच्चों ने कहा था कि सर रॉन्ग नंबर सीरीज पढ़ा दीजिए, सर मिसिंग नंबर पढ़ा दीजिए। अगली क्लास आपकी मिसिंग नंबर की ही होगी, मिसिंग नंबर ही पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाती है, ठीक है। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितनी क्लास होगी जबरदस्त होगी। तो दोस्तों, ये है आप लोगों का आज का सेशन, ब्लड रिलेशन प्लस ऑर्डर रैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस करा दिए मैंने। लेकिन अगला क्लास में कराऊंगा आपको मिसिंग नंबर, जो आप चाहते हो। तो आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग संतुष्ट हो गए। तो बस इस बार इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर सेशन जैसा भी लगा, अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगे। ईश्वर आप सबको सलामत रखे, आप ऐसे अपने माँ बाप का सम्मान करते रहें, जीवन भर खूब उन्नति करें, सदा खुश रहें, सलामत रहें, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।